सर 8 ब्रोमो 6 इथाइल 6 पे कहाँ है इथाइल बेटा? इथाइल नहीं है सर। उस कॉम्प्लेक्स रेडिकल उसका नाम देखो उसको अच्छा आप। हाँ एक मिनट ये 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे तो 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश हो जाएगा। अब लिख दो नाम इनका। हो गया क्या आएगा बताओ? सर 8 ब्रोमो 5 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल 2 एक मिथाइल एक मिनट, आपने लिखा है 8 ब्रोमो, ठीक है। फिर सर 5 1 डैश सर कॉम्प्लेक्स हाँ हाँ 5 फिर 5 ब्रैकेट में 1 डैश 1 डैश कॉमा 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल डाइमिथाइल इथाइल। बिल्कुल सही बेटा, आगे फिर सर बताओ। 2 मिथाइल नहीं इथाइल आएगा ना, 3 सर इथाइल। अच्छा हाँ सर इथाइल भी है तो देखा नहीं। 3 इथाइल, हाँ इथाइल भी ना। फिर आएगा 2 मिथाइल, फिर 2 मिथाइल देन सर 6 1 डैश मिथाइल इथाइल 6 हाँ फिर सर इन ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स 1 डैश बिल्कुल मिथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल नॉनिन और 9 कार्बन है तो आ जाएगा नोनिन। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? बताओ यार। यस सर। एनीवन जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चा? नहीं किसी को नहीं। ओके चलिए, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रेडिकल हो गए, उनके नाम हो गए। नाउ आपका नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हमने पढ़ लिया, सॉरी अब हमें पढ़ना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, नाउ दिस इज नेमिंग ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हमें लिखना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ओके सो नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें आपका देखिए रूल वही है, 2 रूल हमें अप्लाई करना है। एक आप करोगे रूल नंबर 1 में आप लिखोगे सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग के बारे में बात करोगे। तो चलो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में रूल क्या आएगा बताओ। इससे पहले तक क्या था रूल, सैचुरेटेड का रूल क्या था बताओ? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन एटम, फिर मैक्सिमम नंबर फिर का सब्स्टिट्यूएंट फिर सब्स्टिट्यूएंट्स फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स लोकेंट बिल्कुल ठीक है, और फिर सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो बेटा यहाँ पे आ गया है अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब मल्टीपल बॉन्ड की बात हो रही है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। तो बस उसी रूल में जो आपने पहले पढ़ा था उसी रूल में आप बस क्या ऐड कर दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे, अब देखोगे आप चेन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन किस में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन मतलब वही मल्टीपल बॉन्ड किस में ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद जब अनसैचुरेशन देख लोगे फिर आप देखोगे वही पुराना सारा। ये पेन ज्यादा लाइट तो नहीं है, समझ में आ रहा, दिख रहा है? सर थोड़ा लाइट है सर दिख रहा है सर, तो दिख रहा है लेकिन ठीक दिख रहा है ना, चलिए हम बॉल पेन को यूज कर लेते हैं, शायद इससे अच्छा आ जाए। ओके सेकंड है आपका, फिर वही आ जाएगा सारा का सारा, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, फिर क्या था बताओ बच्चा? मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर क्या था? लोकेंट फिर आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अच्छा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट अपन किसके लिए लिखते हैं? पोजीशन किसकी Numbering पोजीशन? साइड ग्रुप की। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो आप पहले मल्टीपल बॉन्ड्स को दोगे, ठीक है ना। इससे पहले तो आपके पास कोई चॉइस नहीं था ना, केवल सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में था।
अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। पहले मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आप चूज करोगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को चूज करोगे। ठीक है, आप ये देखोगे चेन में मल्टीपल बॉन्ड किधर से पहले, किस में पहले आ रहा है, वो आपकी मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा बेटा बताओ? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको एक याद रखोगे, उसके साथ ही सारे जोड़ते जाना है, अलग से कुछ नहीं है रूल्स, उसी में आपके सारे आगे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ठीक है, सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें आपकी मेन चेन कौन सी होगी, वो हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेन चेन के बारे में बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन हम लिख रहे हैं आर से आर डैश, दूसरा है एल से आर डैश। ठीक है, या आर टू एल। तो एक आर से आर आर डैश बना लो, बी ऑप्शन बना लो आर एल, सी ऑप्शन बना लो आप एल आर डैश। बताओ कौन सी मेन चेन होगी आपकी, बताओ बेटा? LR LR डैश। डैश। ऑब्वियसली एल आर डैश। क्यों? देखो आर एल में आपका एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, और आर आर डैश में आपका एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप एल से आर डैश जाते हो तो दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, मैक्सिमम अनसैचुरेशन है, दैट्स वाई आपका यही क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी आपकी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। मतलब पहले आप अगर, हाँ, इसके बाद आप दूसरा देखो, सेकंड एग्जांपल है, वन हो गया, सेकंड एग्जांपल है आपके पास, सपोज कुछ इस तरह से है मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड, सॉरी, इसमें आपके पास आ गया। अब देखो आप, और यहाँ पे लगा देना साइड को, नहीं, दैट वाज द एग्जांपल जो इससे पहले लिखा था वो ज्यादा सही था। चलिए इसको देखो, चलो इसमें देखो आप मेन चेन आप, ठीक है, इसमें मेन चेन कौन सी होगी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए ऑप्शन हम बना रहे हैं आर आर डैश अगेन, ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास है आर एल, और सी ऑप्शन है आपके पास एल आर डैश। अब बताओ कौन सी मेन चेन होगी आपकी? RR डैश। RR डैश। आर आर डैश। ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट, कोचिंग से कॉल आ रहा है, थोड़ा होल्ड करना बेटा, 2 मिनट। यूपी का तो टॉपर एल गोकुलनाथ है। भाई ये डबल बॉन्ड से सब आ गया, इसमें कैसे पता चल रहा कहाँ से कहाँ होगा? क्या चीज? ये मेन चेन कैसे निकाली फर्स्ट वाले की? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तो देखो। ओके ओके, थैंक यू भाई।
हाँ बच्चे देखो जरा इसको, तो इसमें मेन चेन कौन सी आएगी बताओ। आर आर डैश। डैश। सबको क्लियर है आर आर डैश क्यों आ रही है? यस सर। यस सर। यहाँ पे इसमें आपके अनसैचुरेशन 2 हैं, कोई भी चेन सेलेक्ट करो आप, हर चेन में आपका 2 अनसैचुरेशन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 और 6, एल एल डैश में भी 6 आ रहा है, आर आर डैश में भी 6 आ रहा है, देखो। तो इसका मतलब है कि आपकी ये दोनों ही चेन पॉसिबल हैं। कौन कौन सी चेन पॉसिबल है? आर आर डैश ले लो चाहे आप, और चाहे आप कौन सी ले लो, एल आर ले लो या आर एल जिसको बोला गया है, नहीं नहीं सॉरी, ये आपका कौन सा था, आर एल, हाँ एल आर डैश भी आपकी चेन हो जाएगी। समझ आया बेटा? दोनों में इक्वल प्रोबेबिलिटी है, यस सर। यस सर। ठीक है। ओके, तो आपकी दोनों ही क्लास हो सकती है, मतलब दोनों ही आपकी मेंशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मेंशन सिलेक्शन का मतलब समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, मेंशन सिलेक्ट करना आ गया। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या आता है आपका रूल नंबर 2? बोलो यार, नंबरिंग। नंबरिंग। रूल नंबर 2 है आपका नंबरिंग ऑफ मेंशन। ठीक है। सो नंबरिंग ऑफ मेन चेन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो आप क्या आएगा, बताइए। इससे पहले जो आपका सैचुरेटेड की बात की थी अपन ने, तो सैचुरेटेड में क्या था बताओ? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट किसका? सब्स्टिट्यूएंट्स का पहले, फिर हाँ अल्फाबेटिकल क्या था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। अब इसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आपका पहले किसके लिए आएगा, बोलो यार। डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जैक्टली, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो आएगा आपका वो आएगा मल्टीपल बॉन्ड के लिए, ठीक है ना, पहले। फिर आएगा आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट किसके लिए आ जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, बिल्कुल ठीक है। देन आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ जाएगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका अगेन वही आएगा, पहले मल्टीपल बॉन्ड को दोगे आप, फिर किसको दोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है, इस तरह से रहेगा। चलिए, तो अगर आप इसके लिए नंबरिंग की बात करें तो आपके पास ये दोनों एग्जाम्पल है, देखो इनमें नंबरिंग करो आप, यहीं पे नंबरिंग करो, बताओ क्या आएगा नंबरिंग। देखो मेंशन तो आपको पता चल गया, इसमें पहले वाले में एल आर डैश है, ठीक है, बोलो यार। यस सर। अब एल नंबरिंग से आर करो, डैश। एल से आर डैश होगी या आर डैश से एल होगी? एल से आर डैश। एल से आर डैश। एल से आर डैश होगा। यहाँ 1 Yes. आएगा, 2 3 और 4। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? सर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर लोएस्ट सेट सब्स्टिट्यूएंट्स। ऑफ लोकेंट जो है सब्स्टिट्यूएंट्स का, यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉन्ड का तो आप दोनों तरफ से करो, इधर से करोगे तो 1 पे आया मल्टीपल बॉन्ड और 3 पे आया, ठीक है। अगर आप यहाँ से करोगे तो 1 2 3 और 4, इसमें भी 1 पे आया और 3 पे आया, 1 और 3 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड का सेम रहेगा। फिर दूसरे नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पे दूसरा आपका जाता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए दूसरे नंबर पे चले जाओ, तो दूसरा नंबर आप सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करो तो क्या होगा बताओ? 1 2, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, अगर इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 पे, इधर से किस पे आएगा? 3 पे आएगा। तो इसका मतलब है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इधर से आपका सही है। तो आर मतलब एल से स्टार्टिंग होगी चेन की, आर डैश तक जाएगी। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। बोलो यार, सबको क्लियर है? यस सर। चलो अगला बताओ। सर एल से आर डैश। अब देखो, मतलब अपन ने सपोज करो कि मेन चेन जो मानी है वो आर आर डैश मानी है, ठीक है, ये हम मेन चेन ले रहे हैं। अब बताओ इसमें मेन चेन अगर हम इसको लेते हैं तो क्या आएगा इसका आर से आर डैश। नंबरिंग?
R से R डैश, क्योंकि आप यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है साइड ग्रुप, इधर से 1 2 3 और 4 पे साइड ग्रुप आ रहा है, समझ गए? तो दैट्स वाई Yes, कि sir. आप नंबरिंग जो करोगे R से R डैश की तरफ करोगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक, समझ गए? Yes. यस सर। चलो अब इसका नाम लिखो, नाम क्या आएगा? पहले वाले का नाम लिखो, क्या आएगा? बोलो यार। पहले वाले का नाम बताओ। देखो 2 पे क्या है आपका? इथाइल, यस सर, इथाइल है। और 4 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा ब्यूट। लिसन बेटा, अब ध्यान दो जरा, हमने आपको कहा था कि जो आपकी 4 कार्बन की चेन है उसमें ब्यूट की जगह ब्यूटा होता है एक्चुअली, याद आया? यस Yes, सर, sir. बताया पेंट में जो होता है पेंटा होता है, तो होता क्या है, जैसे ब्यूटा लिखा और साथ में आपको एन लिखना है, जब 2 वॉवल्स एक साथ आते हैं तो आप क्या कहते हो, पहले वाले वॉवल्स को हटा देते हो और सीधा लिखते हो क्या? ब्यूटेन। बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, इस केस में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आपकी 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपका आएगा डाईइन। क्या आएगा? डाईइन। Diene. तो डाई यहाँ का जो ब्यूटा होगा ना, वो ब्यूटा यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, प्लस आप लिखोगे क्या? 1,3 डाईइन। समझ में आया? क्यों? क्योंकि डाईइन का यस बॉबल, हाँ, तो ब्यूटा प्लस डाईइन लिख रहे हो आप, तो अब 2 बॉबल्स तो आ नहीं रहे, यहाँ पे बॉबल तो आ नहीं रहा है, तो ब्यूटा क्या रहेगा आपका? रिमेनिंग रहेगा साथ में, तो नाम आ जाएगा ब्यूटा डाईइन। ठीक है, बोलो यार। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा ब्यूटाडाइन। तो देखो आपने क्या लिखा है नाम? 2 इथाइल, ठीक है, ब्यूटाडाइन। क्लियर है सबको नाम? Yes, sir. चलो देन इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो आप अगले का नाम देखो, 3 पोजीशन पे आपका है। देखो ये जैसे आपका अभी हम आपको मल्टीपल बॉन्ड के साइड ग्रुप का नाम भी लिखना सिखाएंगे। अभी अपन ने जो रेडिकल का नाम लिखना सीखा था ना सैचुरेटेड में, यस सर। उसी तरह से अनसैचुरेटेड का भी होता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम आपको कराएंगे। तो पहले इसका नाम लिख लीजिए। देखो इसका क्या है, 2 कार्बन का है, 1 और 2। तो 2 कार्बन की डबल मतलब अगर आपकी डबल बॉन्ड कंटेनिंग चेन होती तो उसका नाम क्या होता है बताओ? इथीन। अरे बोलो यार। Yes, sir. Ethene. इथीन। CH2 एंड CH2, इथीन ही तो होगा। यस सर। अब हम उसमें से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो क्या होता है, इथीन का नाम जब लिखते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से आप जब एक हाइड्रोजन हटाते हो CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम होता है इथीनाइल। लास्ट का आप ई हटा देते हो, बाई एल जोड़ देते हो। अब जैसे अपन ने एल्केन में ए एन ई हटा के बाई एल जोड़ा था, अगर हम यहाँ पे भी ई एन ई हटा के बाई एल जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। फिर तो ये एल्केन की तरह हो गया ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि डबल बॉन्ड का है या सिंगल बॉन्ड का है। इसलिए क्या करते हैं, केवल ई हटा के जोड़ते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? इथिनाइल। समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, अभी हम इसके बारे में लिख रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, कुछ 1-2 एग्जाम्पल कराने के बाद अपन इसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम आप समझ लीजिए। तो नाम क्या आएगा बताओ? 3, बोलो यार, बोलो। 3-ethynyl hexa 1,5 diene. हाँ, 3 इथिनाइल 1,5। सर पहले हेक्सा, Sir, पहले ओके hexa. ओके, सॉरी सॉरी। Hexa. पहले हेक्सा फिर हाँ 1,5 बिल्कुल डाई। बिल्कुल। हेक्सा पहले वर्ड रूट लिखोगे, फिर 1,5 Diene. डाईइन डाई। लिखोगे। ठीक है, सर पहला लेटर हाँ ई कैपिटल आएगा ना? हाँ सॉरी बेटा, ई कैपिटल आएगा बिल्कुल। वो तो सारे रूल्स आपके लगने ही लगने हैं, स्टार्टिंग वाले सारे रूल लगाओगे। तो ठीक है, सबको क्लियर हो गया? बोलो बच्चा। Yes, sir. चलो अगला नाम लिखो आप। यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं।
इसका नाम लिखो, क्या आएगा? पहले मेन चेन सिलेक्ट करो। मेन चेन कितने कार्बन की होगी? नाम लिखो इसका जरा। सर वापस दिखा दीजिए सर। हो गया? हाँ सर। यस सर। बताइए, नाम बताइए। सर टू, फिर कॉम्प्लेक्स सर, 2 डैश इथाइल पहले तो ये ब्यूटाइल। बताओ कि कितने कार्बन की चेन है, मेन चेन बताओ कितने सर कार्बन 4 कार्बन की। की। बिल्कुल एग्जैक्टली 4 कार्बन की चेन आएगी मेन चेन। ये आपकी मेन चेन हो जाएगी यहां से लेके यहां तक। यस सर। सबको क्लियर है बेटा मेन चेन क्यों यहां से यहां तक है? सर ये एवरीवन? बता दीजिए, नहीं क्लियर। बेटा आप Calculation सबसे मेन ज्यादा। चेन सिलेक्ट जब करते हो तो क्या देखते हो बताओ? मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखोगे पहले, सबसे पहले तो। यस सर। तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इसी चेन में तो आ रहा है, उसके अलावा कौन सी समझ चेन में गए आ रहा है सर, बताओ? समझ गए। समझ गए ना? इसी चेन में आपके 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। सो दैट्स वाई कि यही आपकी क्या हो जाएगी? मेन चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 और 4। नंबरिंग भी सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक। यस सर। बोलो बेटा, एनीवन यस जिसको नहीं सर। समझ में आया हो। चलो, अब आपके पास एक साइड ग्रुप है, उसका नाम लिखो, क्या आएगा? सर हो गया 1 सर। डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। तो साइड ग्रुप का नाम क्या आएगा बताओ? 2 डैश इथाइल ब्यूटाइल। पहले 2 पे जुड़ा है आपका कौन सा? 2 डैश 2 डैश इथाइल ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, बिल्कुल सही है बेटा। और 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटा तो ब्यूटा 1,3 1,3 डाइइन। डाइइन, एग्जैक्टली, गुड। क्लियर बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। एनीवन जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो बच्चा बता दे। सर ये कॉम्प्लेक्स वाला समझा दीजिए। कॉम्प्लेक्स का देखो बेटा, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नाम लिखते हो आप, ठीक है ना, तो हमेशा नंबर 1 तो आप उस कार्बन को देते हो जो डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा होता है, ठीक है। अब उसके बाद 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए। उसके बाद 2 डैश पे आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा है और 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। जैसे 2 डैश इथाइल ब्यूटाइल। बोलो। यस सर, ब्यूटा आपने सर, अच्छा सर, 4 ब्यूटा की तो है। हमने पहले आपको बताया कि वहां पे पहले रहता है, अब यहाँ डी आ गया तो ए यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। सर 2 अगर यहाँ डबल पे, बॉन्ड है इसलिए सर डाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 2 डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है। आप तो ये देखो ना, जैसे मान लो हम यहाँ पे ये लिखते, जैसे आपसे कहा जाए कि बताओ ब्यूटा प्लस ईन लिखा है, इसका नाम बताओ क्या आएगा? और एक आपके पास ब्यूटा प्लस डाइईन लिखा है, इसका नाम क्या आएगा ये बताओ? तो बेटा 2 बॉबल सब एक साथ आते हैं और उनको आप जोड़ते हो लास्ट में, पहले वाले के लास्ट में और दूसरे वाले के पहले स्टार्टिंग में, तो पहले वाले का ए हट जाता है। तो इंग्लिश का रूल है ना, बोलो यार। यस सर। ठीक है, और इसमें दूसरे वाले में देखो डी आ गया तो बॉबल्स है ही नहीं, तो बॉबल नहीं है तो सारा का सारा आपका क्या होगा? वहां पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। यस सर, समझ गए। हाँ, तो यही हमने यहाँ पे यूज किया है एंड नथिंग, जब सिंपल ये इसका 1,3 रूल है। नंबरिंग के लिए यूज की। हाँ 1,3 नंबरिंग है डबल बॉन्ड की, कहाँ कहाँ पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अच्छा सर। ठीक है। जो सर कम होगा सर उधर लेंगे, मतलब जैसे 4 पे भी तो है डबल बॉन्ड। नहीं नहीं, खत्म वाले पे नहीं लेंगे, स्टार्टिंग वाले पे लेंगे अच्छा सर, ठीक हमेशा, है। ठीक है। डबल बॉन्ड को हमेशा, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, आप जब भी लोगे तो स्टार्टिंग वाले पे लोगे हमेशा, नंबर 1 पे, ठीक। ठीक है सर। ओके, चलिए अनदर एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए इसमें। अ, इसको सॉल्व करिए, इसका क्या आएगा देखिए। तो सिंपल सा है, लिखिए नाम।
सॉरी, इसका लिखिए और इसका लिखिए। सर पहले वाले का बताएं। हाँ बताओ। सर 3 ब्रैकेट 1 डैश मिथाइल इथाइल फिर ब्रैकेट क्लोज। सर 2,5 डाई मिथाइल हेप्टा 1,6 बेटा पहले डाई। ब्रोमो का आएगा ना, पहले आप ब्रोमो है ब्रोमो को लोगे। इसमें ब्रोमो है सर। हाँ तो नंबर 1 आप कहाँ से दोगे, लेफ्ट या राइट? पहले तो ये बताओ। सर राइट राइट से से दोगे, देंगे। बिल्कुल। Right 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब क्या आएगा बताओ? 2 पे आ जाएगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो, बिल्कुल 3 ठीक 1 है। डैश 1 डैश, और आपका नहीं 3 पे तो ये आएगा ना 1 डैश 2 डैश आएगा, तो इसका मतलब है अच्छा बिल्कुल बेटा 1 1 डैश डैश मिथाइल और इथाइल, इसका नाम ये है और मिथाइल है ये। बताओ किसको पहले लिखोगे, मिथाइल को या 1 डैश मिथाइल इथाइल को? सर मिथाइल। क्यों? अच्छा वो इंग्लिश में अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब अपन लिखते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम है सुरेश और किसी का नाम है सुरेश कुमार, तो पहले किसका नाम लिखते हो, सुरेश का या सुरेश कुमार का? सुरेश का लिखते हैं, हाँ, क्योंकि इतना कॉमन है। इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा आया है तो इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे है, देखो यहाँ मिथाइल इथाइल आ गया और यहाँ पे केवल मिथाइल है, तो इसका मतलब आप पहले किसका नाम लिखोगे बताओ? मिथाइल का, बोलो यार। यस सर। ठीक है, हाँ तो अब आपका नाम क्या हो जाएगा बताओ, नाम बताओ। 2 ब्रोमो 5 methyl, सो 5 मिथाइल 5 मिथाइल, बिल्कुल। आगे 3 1 dash 1 डैश मिथाइल इथाइल 3 1 डैश मिथाइल इथाइल septa 1,7 diene, सेप्टा 1,6। 6 yes sir. 1,6 डाई, डाई। ठीक है। दूसरे वाले का लिखो क्या आएगा? दूसरे में बस आपको लिखा है। क्या होगा सर? 7 कार्बन है ना, हाँ? हेप्टा होगा। हेप्टा होगा। क्या होगा हाँ, सर? बिल्कुल 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 बेटा, हेप्टा। देखिए हेप्टा ही तो लिखा है, क्या बोल रहे हो, कहाँ गलत है? सेप्टा लग रहा था। अच्छा लग रहा था, ओके। हाँ देखो ये समझदार बच्चा है, इसको लग रहा था, लिखा नहीं था ना, लिखा तो हेप्टा ही था। चलिए एनीवे, दूसरा वाला बताएं। हाँ बेटा दूसरा बताइए। अच्छा नंबरिंग पहले आप बताओ, नंबरिंग कहाँ से कहाँ ब्रोमो करोगे? 5 1 डैश लेफ्ट टू राइट मिथाइल करोगे? इथाइल। नहीं पहले नंबरिंग सर बताओ बेटा, 1 नंबरिंग डैश कहाँ से इथाइल मिथाइल होगा कि मिथाइल इथाइल? मिथाइल इथाइल आएगा ना, 1 डैश नंबरिंग सर मिथाइल। दूसरे वाले में लेफ्ट से करेंगे। नहीं सर। पहले हाँ, इसका सर, बच्चे का ठीक ये है, हो करेक्ट गया है। डाउट क्लियर, मिथाइल इथाइल का। चलिए लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करोगे या राइट टू लेफ्ट करोगे? The राइट टू राइट लेफ्ट, टू लेफ्ट टू राइट राइट से लेफ्ट करोगे? सर, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू लेफ्ट राइट से सर, राइट लेफ्ट टू करें। राइट। लेफ्ट टू राइट करोगे ना, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 दोगे तो 1 पे आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे नंबर 1 दोगे तो 1 और 2 पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा। तो पहले आप सब्स्टिट्यूट्स का लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड नहीं देखते हो, पहले किसका देखते हो? मल्टीपल बॉन्ड का देखते हो। समझ में आया बेटा? 2 3 4 5 6 और 7 क्लियर है बेटा सबको? यस सर। बताओ यार, हाँ ना तो बोला करो कम से कम। आ गई है सर। हाँ चलो, अब इसका नाम लिख दो। अब तो बस वैसे ही है, बस आपको खाली पोजीशन sir. चेंज करनी है। इसको अगर हम 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो 1 का ये हो गया, 2 का नंबर लिखो क्या आएगा? 6 ब्रोमो 3 मिथाइल
6 ब्रोमो आएगा तो यही नाम खाली, बस लोकेंट चेंज, पोजीशन हाँ चेंज सर, होगी। ठीक है, फिर क्या आएगा? मिथाइल, तो 3 3 मिथाइल। मिथाइल, फ्री में सर था। हेप्टा 1,5 डाइइन हो जाएगा बस। 5 हाँ बिल्कुल। सर, और 5 फिर क्या सर एक आएगा? बार फिर से बता 5, दीजिए कि ब्रैकेट राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं किए? 1 डैश मिथाइल इथाइल। 1 मिनट। पहले नंबरिंग देखो, नंबरिंग में किसको प्रॉब्लम हो रही है बेटा? यहाँ पे देखो, अगर यहाँ तुमने नंबर 1 लिखा है तो मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है? बोलो, यस किसने सर, यस पूछा सर। था? नंबर, हाँ। अब बेटा यहाँ पे अगर लिखोगे तो 1 2 मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आएगा, यहाँ से इस साइड से अगर करोगे तो नंबरिंग। तो आपको तो ये देखना है ना कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड के लिए कहाँ से आपका कम पे आ रहा है पहले, क्योंकि यस सर। जब भी नंबरिंग करते हो तो नंबरिंग के लिए पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट किसका देखते हो? मल्टीपल बॉन्ड का देखते हो, बाद में सब्स्टिट्यूट का देखते हो ना। ठीक है, क्लियर बेटा अभी? यस सर। चलो देखो, 6 ब्रोमो, 3 यस मिथाइल, सर। 5 वन 1 डैश ब्रैकेट में वन मिथाइल मिथाइल इथाइल। हाँ, मिथाइल इथाइल, फिर हेप्टा 1, 5 1,5 डाइइन। हेप्टा 1,5 डाइईन हो जाएगा। यस। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया? मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखना भी कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। No, sir. चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो 3। इसका नाम लिखो। इनका नाम लिखो फटाफट। नीचे करिए थोड़ा। सर हो गया। यस सर, हो गया। हो गया सर।
हो गया। हेलो सर। नीचे वाले में लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट? राइट लेफ्ट। हाँ बच्चा, क्या है नाम बताओ। पहले वाले का 2,4 डाइमिथाइल हेक्सा 1,5 डाइन। 1,5 डाइन। Yes, sir. पहले वाले में आपका आ जाएगा नंबरिंग। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग बताओ नीचे पहले कहाँ से स्टार्ट नीचे किया है? सर, नीचे राइट से मतलब लेफ्ट टू राइट, सर राइट से Right to left. राइट से लेफ्ट और नीचे से राइट से लेफ्ट किया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाइमिथाइल Dimethyl 1,6 डाइन। 1,5 डाइन। ठीक है। अगले का नंबरिंग आपने कहाँ से किया है बताओ? लेफ्ट टू राइट सर या लेफ्ट राइट से टू लेफ्ट? लेफ्ट से राइट। Left से right. लेफ्ट से राइट। लेफ्ट टू राइट। 1 2 3, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, 1 और 3 पे आ रहा है इधर से, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। 4 5 6 7 और 8। तो नाम क्या आ गया? 5 ब्रोमो 6 Bromo 6 नाइट्रो nitro, ऑक्टा octa 1,3,7 ट्राइइन। triene. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। सर एक एक दो बार लिख एग्जाम्पल और कर लो। समझ नहीं आया, काफी ये लोग सर बोल रहे हैं। फोर्थ लास्ट वाला बता दीजिए। लास्ट वाले का देखो बेटा, पहले आएगा ब्रोमो, तो 5 क्या ब्रोमो आएगा 6 आपका? नाइट्रो ऑक्ट हाँ 137 5 ट्राइइन। ब्रोमो 6 नाइट्रो। 6 नाम आ नाइट्रो। जाएगा 5 ब्रोमो और 6 हो जाएगा नाइट्रो, ठीक है। और आपके पास 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बताओ? ऑक्टा। Octa. ऑक्टा। हाँ ऑक्टा। और डबल बॉन्ड कितने कितने पे है? तो 1 3 3 7। क्या हो जाएगा आगे बताओ? ट्राइइन। Triene. ट्राइइन। 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइइन आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट सर इसलिए किया ना सर, वहाँ डबल बॉन्ड 3 हो रही है। बेटा अगर आप देखो लेफ्ट मतलब हाँ बिल्कुल 1 2 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, समझ ठीक गए? है समझ गए। हाँ बेटा, इसीलिए हम लोगों ने इधर से नंबरिंग किया ना कि उधर से। चलिए अब आप इसको नंबर करिए। 1 हो गया, इधर सब कुछ हमने Br जोड़ दिया, इधर हमने जोड़ दिया Cl। 4 हो जाएगा एग्जाम्पल। 5 करिए। चलिए बेटा इनको लिखिए फटाफट। ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। गलत भी आता है तब भी आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत लिख दीजिए, कोई चलेगा, सर प्रैक्टिस करिए। पहले वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मेन चेन डिसाइड करने में डबल बॉन्ड की वजह से। सर कोई एक दिक्कत सेकंड नहीं सर, बेटा, आप पहले डिसाइड करिए, आराम से कर लिए, नाम लिखिए, 5 मिनट आपके पास टाइम है, एक बार से आराम से दिखाइए। उनका नाम लिखिए।
हाँ बिल्कुल हम दिखा रहे हैं, ठीक है, नाम लिखिए आराम से, गलत भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर ये दूसरे वाले एग्जांपल में डबल बॉन्ड वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहेंगे? मीथेन है शायद। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए, बताइए। सर दूसरे वाले में ये सर डबल बॉन्ड वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहेंगे? हाँ सर, ये वो देखिए बता दिया। पहले, हाँ पहले को देख लो, 1 बाय 1 देख लेते हैं अपन सबको। बोलो क्या आएगा, पहले का नाम बताओ। सर 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल, फिर सर अच्छा 3 नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, देखो हम 1 नंबरिंग के लिए दे सर रहे हैं हिंट, सर L2R, सर एल से L आर, to यस R2L सर, किया, L to एल R. टू आर। 1 to R. 2 3 4, क्यों आपने L से R क्यों किया है स्टार्ट, दोनों तरफ से सर सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो आ आ रहे रहा हैं। था अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एग्जैक्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का एग्जांपल है। देखो ये आपका इसमें नाम जो आएगा पहले ब्रोमो आएगा इसमें, और आपका फिर 3 कार्बन में ब्रोमो प्रोपाइल इसका नाम हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथाइल। Proethyl. बोलो यार, यस सर। तो इसका नाम बी से स्टार्ट होगा, इसका नाम सी से स्टार्ट होगा। इसमें मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट 1 से, चाहे आप इधर से स्टार्ट करो तो भी 1 3 पे आना है, चाहे आप इधर आर से स्टार्ट करोगे तो भी 1 3 पे आना है, 1 2 3।
मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट दोनों तरफ से सेम आ रहा है, साइड ग्रुप का भी लोकेंट दोनों तरफ से सेम आएगा। देखो इस पे 2 नंबर पे है और 3 नंबर पे है, आप यहाँ पे नंबरिंग दोगे 1 2 3, तो इस पे भी 2 नंबर पे और 3 नंबर पे है। अब हम लास्ट में जाते हैं फिर किस पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। तो इसका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग पहले इसको डिसाइड करेंगे। तो एल से आपकी नंबरिंग आएगी। सबको क्लियर है बेटा? Yes, बताओ sir. यार। चलो बच्चा, अब इसका नाम लिख दो, क्या आएगा, सर नाम ये क्या सोच होगा? हम लोग ने भी ऐसे किया था क्या बेटा? सर, ये ऐसे ही किया था जैसे आपने बताया सर, हाँ अल्फाबेटिक बिल्कुल वाला। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा नाम लिखो, इसका क्या आएगा? 2 सर दोनों तरफ ब्रोमो होता तो dash क्या bromo करते? propyl. ब्रोमो प्रोपाइल 2, हाँ पे है 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल, जैसे 3 Sir, 1 dash 1 dash chloroethyl. हाँ ब्रोमो प्रोपाइल। फिर आ जाएगा 3 1 dash chloroethyl. 1 डैश क्लोरो इथाइल, Buta Buta 1,3 diene. डाई। ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, यस सर। चलिए अब इसमें बताओ, इसमें क्या आएगा? सर इसमें सब्स्टिट्यूएंट सर समझ ये नहीं आ रहा अच्छा था सर। ठीक ठीक ठीक, एक सर मिनट दोनों रुक तरफ जाइए। ब्रोमो लिसन होता उसमें लिसन तो क्या करते? लिसन बच्चा लिसन, किसमें? अच्छा दोनों तरफ अगर ब्रोमो होता तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही डिसाइड करेगा। इधर ब्रोमो प्रोपाइल है, इधर ब्रोमो इथाइल है, तो ब्रोमो ब्रोमो Bromoethyl. कॉमन हो गया। अब आप प्रोपाइल पे चले जाइए, इसमें का पी आएगा, इसका ई आएगा, तो इथाइल वाले को पहले ले लेते। समझ रहे? बोलो यार। Yes, sir. ठीक समझ है। गए सर। हाँ फिफ्थ वाले एग्जाम्पल को छोड़ दो अभी, इसके बाद जस्ट हम साइड ग्रुप का नाम लिखना सीख रहे हैं, उसके बाद अपन लिखेंगे। ठीक है, Sir, इसको 6 एज इट इज अभी छोड़ दो। problem है. भी वही है। हाँ 6 में भी वही प्रॉब्लम है, 6 और 5 6 को छोड़ दो। चलो इनको अब हम लास्ट में करेंगे। अभी आप हेडिंग डाल लो। हाँ हेडिंग डालिए। नेक्स्ट है आपकी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। जैसे हमने सैचुरेटेड का लिखा था वैसे अनसैचुरेटेड का। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। ठीक है, सॉरी। देखिए जैसे हमारे पास एल्कीन है कोई भी, उसमें से जब एक हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा एल्कीनाइल। अब ये भी हमने आपको बताया था, जैसा याद है? बोलो यार। Yes, sir. यस सर। अगर मान लो आपके पास कोई एल्काइन है, एल्काइन एज अ साइड ग्रुप बिहेव कर रही है, तो हाइड्रोजन निकालोगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइनाइल। मतलब इसमें भी आप क्या करोगे, लास्ट में से ई रिमूव करके बाई जोड़ दोगे। ठीक है, Yes, sir. दोनों ही केस में यही करना है, चाहे एल्कीन हो और चाहे एल्काइन हो। जैसे एग्जांपल देखो आप, सपोज हमारे पास एग्जांपल है CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताओ क्या आएगा? Sir, ethynine. हाँ इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल। ठीक है, हाँ सर, ethynine. और आपके पास CH डबल बॉन्ड CH3 है, तो क्या करोगे? अब ये होगा 1 डैश Propynyl. 2 डैश 3 डैश। नहीं, अब इसमें आपको मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है 1 डैश पे हो या 2 डैश पे हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप Prop 1 1 dash डैश इनाइल। ethyl. ठीक है, Yes, sir. बोलो यार। यस तीसरा एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताओ क्या आएगा? 1 Sir, डैश 2 डैश और 3 sir, डैश। prop 1 2 dash enyl. प्रोप 2 2 dash डैश enyl. इनाइल। इनाइल। बिल्कुल ठीक है। फोर्थ देखो आप, नाम लिखते जाओ फटाफट। C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या आएगा इसका? Ethynine. इथानाइल। ऐसे ही हमने लिखा। हाँ इसका नाम हो जाएगा इथाइनाइल। नाइल। इथाइनाइल, हाँ इथीन का लास्ट का ई हटा के बाइल जोड़ना है।
इथाइनाइल। अगले वाले का बताओ। प्रोप वन 2 डैश dash टू डैश टू डैश prop 2 हाँ dash ethinyl. प्रो Sorry sir, prop 2 dash 2 टू dash डैश inyl. 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 आइनाइल। Nile. ठीक है, Yes sir. बोलो बच्चा, सबको क्लियर है? Yes sir. ओके। सर लास्ट नाउ में ई लिखा है वाई लिखा है? कहाँ पे ये? आयनाइल दिस इज ई वाई, एन वाई वाई। वाई वाई लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। ओके बच्चा। नेक्स्ट देखो, हमारे पास सपोज है C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। इसका बताओ क्या आएगा? 1 डैश एंड 2 डैश। 1 dash methyl. 1 dash methyl. 1 1 डैश dash मिथाइल methyl Ethinyl. eth- Ethinyl. 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 इथिनाइल। ठीक है, Yes sir. ओके। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल देख लो, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका बताओ क्या आएगा? बोलो। Sir, but 1 dash comma 3 dash. 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, बिल्कुल सही बेटा। नाम हो जाएगा ब्यूटा। हाँ 1 sir, डैश buta. कॉमा 3 डैश डाई इनाइल। Enyl. ठीक है, सबको क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ओके बच्चा, अब देखो स्पेशल एग्जाम्पल में हम बात करने जा रहे हैं। अब तक अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारा जो साइड ग्रुप है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड था। देखो हर एक में हमने सिंगल यस बॉन्ड को सर। लिखा है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी सब में देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मेन चेन से। ठीक है, अगर हमारा साइड ग्रुप मेन चेन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो क्या नाम देंगे? तो देखिए आपके पास जो है, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है आपका मेन चेन से, यहाँ आर है, आर मतलब कुछ भी एल्काइल ग्रुप कितने भी हो जाएंगे, तो इसका नाम आता है एल्काइलिडीन। ठीक है, मतलब हम इस डबल बॉन्ड को नाम नहीं देते हैं इस डबल बॉन्ड, क्यों? क्योंकि ये तो कनेक्टिविटी है ना मेन चेन और साइड ग्रुप के बीच में। तो इस डबल बॉन्ड को ना तो आप काउंट करते हो मेन चेन में और ना ही आप काउंट करते हो साइड ग्रुप में, कहीं पे भी काउंट नहीं करते हो। बस उसके लिए हम सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। क्या हुआ नालायक, पहले ये देखो जो समझा रहे हैं, फिर बाद में वो लिख लेना। वो कहाँ जा यस रहा सर, हो है? गया। पीडीएफ तो भेज ही देंगे। देखो लास्ट में हम आइडीन जोड़ देते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कनेक्टिविटी का बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है एक्चुअली, ना कि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? Yes sir. यस सर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो आप, एक मिनट सपोज सर, कि आपका डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? एक कार्बन है Methylidene. Halidine. मिथाइलिडीन। ठीक है, इडीन मिथाइलिडीन। और इसको और एक और नाम देते हैं, मिथाइलिन भी लिखते हैं, मतलब ये केवल इसी को देते हैं, ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, और कहीं मत लिखना, केवल एक कार्बन वाले को दो नाम दे देते हैं। मिथाइलिडीन जो कॉमन हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग तो लिखते ही हैं, साथ में मिथाइलिन भी लिख देते हैं, एक्सेप्शन है केवल। ठीक है, इसको आप अलग से कंसीडर कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो डबल बॉन्ड CH बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? Ethylidene. Halidine. दो कार्बन है तो नाम आ जाएगा इथाइलिडीन। ठीक है, ऐसे ही Yes मान लो sir. डबल बॉन्ड है CH और CH3 है, तो क्या लिखोगे? 1 डैश 2 डैश 3 डैश, नाम हो जाएगा 2 डैश डैश मिथाइल। Dash methyl propylidene. प्रोपाइल Propyl. प्रोपाइलिडीन। हाँ, प्रोपाइलिडीन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इसमें चेन में आपका डबल बॉन्ड आ जाए साथ में CH डबल बॉन्ड, इसके अलावा CH और CH3 है सपोज। ठीक है,
इसका नाम लिखोगे तो क्या आएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। तो नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है। देखो अपन क्या लिखते थे, ब्यूटीन, तो ब्यूटीन का वाई लगा देते, तो ब्यूटाइल तो पहले लिख दिया, जैसे एल्काइल पहले एल्काइल तक तो लिख दिया अपन ने, देखो उसके बाद आइडीन जोड़ दिया, तो एल्कीन में क्या करोगे, एल्कीनाइल तक लिख दोगे, बाद में एल के बाद आइडीन जोड़ना है आपको, ठीक है। यस मतलब सब कुछ वही है, बस एल के बाद आपको आइडीन जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटिनाइलिडीन। क्या नाम आ जाएगा बताओ, ब्यूटिनाइलिडीन। सर डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बताएंगे? हाँ सॉरी, डबल बॉन्ड की पोजीशन बता के ही लिखेंगे। ओके बिल्कुल सही है, बट इसका कंसेप्ट यही है, यस ठीक है। ब्यूट 2 डैश इनाइलिडीन, इनाइलिडीन, यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है बच्चा सबको? यस सर। चलो इसको लिखो, क्या आएगा इसका बता दो आप, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका बता दो क्या आएगा। पेन 2 डैश 1 डैश 2 डैश 2 3 डैश डैश 4 डैश 4 डैश 5 डैश 4 डैश सर, सॉरी सर पेन बोलो 2 क्या आएगा, डैश कॉमा 4 डैश डाई हाँ इनाइलिडीन। दिस इज पेंटा, हाँ 2 डैश कॉमा 4 डैश 4 डैश डाई इनाइलिडीन। डाई इन आता, अब इलाइड, हाँ इनाइलिडीन, बिल्कुल क्या जाएगा इनाइलिडीन। समझ में आ गया बेटा सबको? आई थिंक नाम लिखना एक दो एग्जांपल्स और बता दीजिए सर थोड़ा सा। क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, क्यों इसी नहीं, का जैसे सेम जैसे जैसे हाँ लास्ट हाँ हाँ बिल्कुल, देखो रिकॉर्ड पीछे भी है। क्या आपको तो बस ये देखना है कि जैसे अपन इससे पहले जो कुछ लिख रहे थे ना बिल्कुल वैसे ही है, बस कनेक्टिविटी देखनी है कि क्या डबल बॉन्ड से कनेक्टेड तो नहीं है हमारा साइड ग्रुप। अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो आइडीन हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे। ब्यूटा कहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है क्या ऊपर? सर ब्यूटा नहीं होगा तो कि सर उधर ई है ना, डबल बॉन्ड 2 नहीं है ना, यहाँ देखो ई आ रहा है, तो यहाँ का ए हट जाएगा इससे पहले का, समझ रहे हैं? आइलिडीन जोड़ना है सब में। हाँ क्लियर। यस सर, बस सर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके किस वाले में? YL हो जा रहा है ना। वाईएल तो बेटा हम हाँ ये सर, सिंपल वो वाला आ गया एल बस, की आ गया बस, आ गया ना। लेकिन हाँ लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में। अच्छा कभी कभी बोलने में कंफ्यूजन होता है, तो कोई बात नहीं, आप आराम से एकदम टाइम लेके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH3 CHBr CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम लिखो क्या आएगा। बोलो क्या आएगा इसका नाम। 4 डैश ब्रोमो, 4 डैश ब्रोमो 3 3 डैश डैश मिथाइल मिथाइल, हेक्सा 2 2 डैश कॉमा 5 डैश 1 डाई डैश 2 इनाइलिडीन। डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश, ठीक है। अब आप लिखोगे 4 डैश ब्रोमो, फिर आएगा 3 डैश मिथाइल, हेक्सा फिर 2 क्या आएगा डैश बताओ। कॉमा 5 डैश हाँ 6 कार्बन है तो आ जाएगा हेक्सा 2 डैश कॉमा 5 डैश डाई इनाइलिडीन। डाई इनाइलिडीन, ठीक है, ठीक है बच्चा, यस सर। क्लियर हो गया सबको अब तो? यस क्लियर सर। सर। चलो अब आप आ जाओ पुराने जो एग्जाम्पल हमने छोड़े हैं इन पे। पहले तो चलो सिलेक्ट करो मेन चेन, तो आपकी जो R से R डैश जो होगी वो मेन चेन हो जाएगी, ये हो जाएगी, बोलो यार, यस सर। क्योंकि इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, मैक्सिमम आ रहे हैं। इसके अलावा देख लो कोई आ रही हो तो बताओ बेटा। यहाँ हम L लिख दे रहे हैं, यहाँ M लिख दे रहे हैं। चलो कोई चेन आपको अगर लग रही है सस्पेक्टेड तो आप बता दो, एनीवन। सही है, क्योंकि इसमें देखो कोई भी चेन सेलेक्ट करो आप,
2 डबल बॉन्ड आएंगे, 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड किसी में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर, अब जब सब में डबल बॉन्ड 2 ही आ रहे हैं तो फिर हम क्या सिलेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में है, तो आर आर डैश आर में, डैश। हाँ आर आर डैश में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गए। अब आपको करनी है नंबरिंग, तो नंबरिंग कर दो, कहाँ से कहाँ होगी, लेफ्ट टू आर राइट, से आर डैश होगी या आर डैश से आर आर से होगी? आर डैश। एड से आर डैश। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस बोलो बेटा, एनीवन जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो पूछ सकता है। सर इसमें चलो। डबल बॉन्ड देखेंगे ना सर, देखते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, डबल बॉन्ड ही देखेंगे। तो चलो अब देखो, आपके पास ये जो जुड़े हो ना एल और एम पर जो जुड़े हुए हैं, वो आपके क्या जुड़े हैं, CH2 जुड़ा है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे CH2 होगा, एक कार्बन होगा, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, तो यहाँ पे मिथाइलिडीन जुड़ा हुआ है, दोनों पे ही क्या जुड़ा है, मिथाइलिडीन। बोलो यार, या Yes, आप sir. मिथाइलिन कह सकते हो, एक ही बात है। और यहाँ पे आपका 4 नंबर पर जुड़ा है फ्लोरो, तो पहले नाम तो आएगा फ्लोरो का, तो नाम Sir. लिखो क्या आएगा, 4 4 फ्लोरो 3,5 डाइमिथाइलिडीन 3,5 डाइमिथाइलिन या मिथाइलिडीन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑक्टा Sir, 1, octa 1,7 diene. डाइईन। हाँ ऑक्टा 1,7 डाइईन। समझ आ गया बेटा सबको? बोलो Yes, यार। sir. Sir, Yes, अगला sir. बताएं? Yes, sir. चलो ठीक है, अगला बताओ बेटा, नंबरिंग Sir, कहाँ 2 से स्टार्ट bromo करोगे? 7 से fluoro 2 ब्रोमो 7 Left से फ्लोरो चेन तो right. यही होगी, 3,5। मेन चेन तो यही होगी। यस सर। अब लेफ्ट टू राइट है, राइट Yes. टू लेफ्ट, नंबरिंग कहाँ से करोगे? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, चलो Sir, अब 2 इसमें नाम bromo लिखो क्या 7 आएगा, fluoro तो 2 ब्रोमो 7 फ्लोरो 3,5 3,5 dimethylidine डाइमिथाइलिडीन ऑक्टा 1,7 डाइईन। 1,7 diene. 2 ब्रोमो, ठीक है, अपन ने 1 मिनट, हाँ 2 ब्रोमो 7 फ्लोरो फ्लोरो, Fluoro. फिर 3,5 3,5 डाइमिथाइलिडीन। डाई मिथाइलिन या मिथाइलिडीन, एक ही बात है। और फिर क्या आएगा, ऑक्टा 1,7 डाइईन। 1,7 ऑक्टा 1,7 डाइईन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सर। Clear है sir. ओके बच्चा, चलो सर आगे एक देखो। रिक्वेस्ट है सर, हाँ, वो हाँ, जो बोलो। सबसे अभी एग्जांपल दिया था राइट साइड हाँ में, हाँ, वो वाला एक राइट बार साइड लास्ट मतलब का नंबर दिखा ऑफ, दीजिए। नहीं सर, वो जो हाँ इधर सर जो वो हेक्स वाला था, हाँ डाइएनाइलिडीन। ओके ठीक है। यस सर। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को मिक्स करेंगे। ठीक है, पहले तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख लो, इसका नाम बताओ क्या आएगा, बोलो यार। नंबर पेंटीन 1 2 3 4 5, पेंट 1 5 आइन। कार्बन है, हाँ पेंट 1 आयन। अब 1 को आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है, आपको पहले ही बताया था। यस सर, पेंटाइन। तो हाँ पेंटाइन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास है HC ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका बताओ। एक ये है और इसी के साथ एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। नाम लिखो ऊपर वाले का, सारे आप तो वही रूल लगाओ जो आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है बेटा, सारे उसी रूल के अंडर में आ जाएंगे, कोई सा भी एग्जाम्पल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप तो सारे वही रूल लगाओ जो आपको बताए गए हैं। सॉरी, बोलिए। पहले वाले में नंबरिंग कहाँ से कहाँ करेंगे, नंबरिंग का बताओ पहले, सेकंड वाले एग्जाम्पल। सर लेफ्ट टू राइट। Left to right sir. लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा?
लेफ्ट टू राइट। क्यों? सर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, पहले डबल आ बॉन्ड रहा है। पहले। ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है लेफ्ट। नहीं बेटा, सर ट्रिपल डबल बॉन्ड बॉन्ड भी आ से रहा है। कोई फर्क नहीं ट्रिपल पड़ता है। बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड बेटा पहले आ रहा आपको है। एक चीज हम बता दें, इन को पहले प्रायोरिटी देते हैं आयन पे, मतलब डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ एक ही सेम लोकेंट पे आ रहे हैं तो फिर डबल बॉन्ड को आप सिलेक्ट करते हो, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को। समझे? तो यहाँ पे तो आप अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 देते हो, ठीक है, या आप देते हो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ऊपर वाले में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखो आप पहले तो मल्टीपल बॉन्ड का क्या आ रहा है, बताओ क्या है आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट? 1,3,6। 1,3,6, ठीक है। नीचे वाले का बताओ क्या आएगा? 1,4,6। 1,4,6। तो भाई ऊपर वाले को सिलेक्ट करोगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड का कहाँ आ रहा है? पहले कौन सा आ रहा है बताओ? लेफ्ट टू राइट वाला ही आ रहा है ना? यस सर, लेफ्ट टू राइट वाला आ रहा है पहले। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी ये वाली नंबरिंग सही है ऊपर वाली, इसके अकॉर्डिंग नाम लिख दो। क्या आएगा बताओ? कितने कार्बन की चेन है आपकी? 7 कार्बन की। तो क्या हो जाएगा आपका? हेप्टा। ठीक है, पहले इन लिखोगे बाद में आइन लिखोगे, तो पहले इन लिखो। इन कितना है? 5 कॉमा, सॉरी नॉट 5, सॉरी 3,7 हाँ 3,6 3,6 डाई इन और 1 आयन। ठीक है, यस इस तरह से नाम आ जाएगा। सबको क्लियर है बेटा? अच्छा, पहले इन और बाद में आयन क्यों लिखा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन का ई, यस सर। आयन का बाई, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिख दिया। ठीक है, अगले वाले को बताओ क्या आएगा? सर हेक्सा 1,3 डाइईन 5 आइन। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ये सर थोड़ा सा राइट से इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं ताकि एक्सप्लेन कर सकें बढ़िया से। एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच। चलो अब इसमें देखो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। सर राइट टू लेफ्ट। अच्छा, अगर हम दोनों तरफ से करते हैं, अपन दोनों पॉसिबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका लोकेंट क्या आएगा बताओ? ऊपर वाले का, लेफ्ट टू राइट वाले का लोकेंट क्या आएगा? 1,3,5। सर नीचे वाले का भी ठीक सेम है, आएगा। नीचे वाले का क्या आएगा? Same आएगा। 1,3,5। तो देखो मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट दोनों तरफ से सेम आ रहा है। यस सर। अब क्या करते हैं, जब ऐसा होता है तो इन को हम प्रायोरिटी देते हैं किस पर? आइन पर। ठीक है, इन जो है उस पर प्रायोरिटी देते हैं किसको? आइन पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक, तो आपकी नंबरिंग कौन सी सही हो जाएगी? नीचे वाली। बोलो यार, ऊपर वाली गलत हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो अब नाम लिख दो, क्या जाएगा नाम बताओ? हेक्सा 1,3 डाइईन 5 आइन। हाँ, हेक्सा 1,3 डाइईन 5 आइन। 5 आइन। चलो, तो आई थिंक सबको समझ में आ जाना चाहिए। आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देख लो इसी में। जैसे मान लो हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड, सेम ले रहे हैं, बस खाली एक चेंज करेंगे हम। यहां हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा ये जो आपने लिया है यहाँ पे थर्ड वाले एग्जाम्पल में, आप देखो इन पे, इन को आपने प्रायोरिटी दी है आयन पे। तो ये क्यों किया है? ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से किया है। ठीक है ना, अब ध्यान रखिएगा, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से होता है। इन को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है आयन पे ड्यू टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, नीचे वाले का लिखो। देखो यहाँ पे आपने ऊपर पहले डिसाइड देख लिया है कि यहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है। ठीक है, इसमें भी वही होगा, दोनों तरफ से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड का क्या आएगा? सेम आएगा। यस। लेकिन फिर उसके बाद क्या देखते हो दूसरे नंबर पे? सब्स्टिट्यूएंट्स, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का देखो, इधर से 1 2 लेफ्ट टू राइट 3 नंबरिंग हो जाएगी। 3 पे आएगा, यहाँ से 1 2 3 और 4 पे आएगा। तो इसका मतलब है नंबरिंग आप कहाँ से कहाँ करोगे? लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है,
तो अब नाम लिख दो, क्या आ जाएगा बताओ? 3 मिथाइल हेक्सा 3,5 डाइईन 1 आइन 3 मिथाइल हेक्सा 3,5 डाइईन 3,5 डाइईन 1 और आइन। I 1 आइन। सर एक ठीक बार है फिर से समझा दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा, इसमें कुछ नहीं है, अल्फाबेटिकल और सॉरी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड का सेम आ रहा है। साइड ग्रुप का देख लो, अब साइड ग्रुप में इधर से आपका 3 पे आ रहा है, इधर से लिखोगे तो आपका 4 पे आएगा, इसलिए आपने नंबरिंग ये वाली सही कर ठीक दी। है सर। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया बच्चा? यस। यस सर। सर ठीक ऊपर है, वाले और इसमें यही फर्क है ना, क्योंकि उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे हो रहा था पहले तो, और यहाँ पे पर आप सुनो सब्स्टिट्यूएंट से हो सुनो, गया। लिसन, पहले यस ऊपर सर। आप देखोगे तो ऊपर क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट, तो ठीक है वो सर, दोनों तरफ बिल्कुल से सेम आ रहा है। फिर देखो सेम आ रहा साइड है। ग्रुप का, तो साइड ग्रुप है ही नहीं ऊपर। है ही नहीं, हाँ। ठीक है, फिर आप जाओगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, तो यस अल्फाबेटिकल सर। ऑर्डर भी पहले मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, तो मल्टीपल बॉन्ड में अच्छा सर। इन और आयन में इन को पहले प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, नीचे वाले ठीक है में सर। देखो, तो नीचे वाले में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड का सेम है, लेकिन लोकेंट का आपका इधर से वो आ रहा है, लोएस्ट आ रहा है, इसलिए आपने इधर सब्स्टिट्यूएंट से का। नंबरिंग कर दी। हाँ, यस सर। सब्स्टिट्यूएंट्स का, सॉरी, बिल्कुल। ठीक है, समझ गया बच्चा? यस सर। ओके, नाउ अब आपका है इसी में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अब तक हमने ओपन चेन का ही पढ़ा है, साइक्लिक की नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है। हम इसमें दोनों को मिक्स कर देंगे, एल्केन एल्कीन को, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को एक साथ ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। रूल नंबर 1 वही, सिलेक्शन ऑफ मेंशन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेंशन। तो सिलेक्शन ऑफ मेंशन में आप क्या लिखोगे? वही सारा का सारा वही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। बोलो यार, क्या था? मैक्सिमम फिर नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। फिर क्या फिर से देखते हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर सर मैक्सिमम लोएस्ट सेट नंबर ऑफ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबर ऑफ हाँ सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर क्या देखते हो? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। यस सर। किसका? मल्टीपल बॉन्ड का मल्टीपल पहले होता है। बॉन्ड्स। पहले मल्टीपल बॉन्ड्स का देखोगे, फिर फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर सर तो अल्फाबेटिक ऑर्डर। लास्ट में क्या देखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से आप डिसाइड करते हो। चलो, अब इसमें नंबरिंग का क्या आएगा? नंबरिंग का वो वही है। ठीक है, रूल नंबर 2 आप लिखना चाहें तो लिख लें। नंबरिंग में क्या करोगे बताओ? नंबरिंग में क्या करते हो? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, फिर सर सब्स्टिट्यूएंट्स सब्स्टिट्यूएंट के के लिए लिए। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यस सर। पहले आप मल्टीपल बॉन्ड का लिखोगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को दोगे, और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, और इसमें भी किसका के देखोगे? पहले मल्टीपल बॉन्ड का, मल्टीपल बॉन्ड। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझो क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे हमारे पास, हाँ, यहाँ पे एक चीज है जो ऐड करने की है मैंने। ठीक है, ऊपर वाले में देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी पहले जो हम देखते हैं, पहले साइक्लिक, फिर एसाइक्लिक। सर एक मिनट नोट अगर कर लें, 2 मिनट टाइम हाँ दीजिएगा। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या देखना है, जब साइक्लिक और एसाइक्लिक के मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है मेन चेन को सिलेक्ट करने का, तो पहले तो आप वही देखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन किस में है, साइक्लिक में है या एसाइक्लिक में है। अगर सेम हो जाते हैं तो फिर देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में है, साइक्लिक में है या एसाइक्लिक में है। उसके बाद फिर अगर दोनों में सेम हो जाते हैं तो फिर आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस में है, साइक्लिक में है या एसाइक्लिक में है। वो भी सेम हो जाते हैं तो फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखोगे, और लास्ट में क्या देखोगे? अगर सब कुछ सेम है तो साइक्लिक को आप प्रायोरिटी देते हो किस पर? एसाइक्लिक पर।
हो गया सर। हो गया। देखो इसमें एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हमारे पास है ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, जो हमने लिखा है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अब आपके पास जो मेन चेन दो हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो आपकी मेन चेन साइकिल हो या आपकी मेन चेन जो है वो ओपन चेन हो। बेटा कभी भी ध्यान रखना, दोनों मिक्स नहीं हो सकता है कि साइकिल भी है और ओपन चेन भी है, दोनों को आप मेन चेन बना दो मिला के, नहीं। या तो ओपन चेन हमेशा मेन चेन होगी या साइकिल होगी, इन दो में से कोई एक होगा। समझ गए? बोलो यार। यस सर। यस सर। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन होगा? तो उसके लिए हमारे पास ऊपर हमने रूल लिखे हैं कि सबसे पहले देखोगे कि मैक्सिमम अनसैचुरेशन किस में है। जब अनसैचुरेशन हो जाए सेम तो फिर कार्बन एटम देखोगे, कार्बन एटम भी सेम हो गया तो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट भी सेम हो गया तो लोकेंट। अगर वो भी सेम हो जाते, सब कुछ सेम हो जाता, तो फिर हम साइकिल और ए साइक्लिक में साइकिल को प्रेफरेंस देते हैं। देखो अगर आप मेन चेन मानते हो साइकिल को, ठीक है, सपोज, तो आपके पास इसमें 3 कार्बन है, यस सर। अनसैचुरेशन 0 है। आप ओपन चेन को मानते हो तो इसमें भी 3 कार्बन है और अनसैचुरेशन क्या है? 0 है। 0। बोलो यार, समझ में आया यस यहां तक? यस सर। अब अगर आप मेन चेन साइकिल को मानते हो, ध्यान देना, मेन चेन किसको मान रहे हो? साइकिल को। तो उसके लिए एक साइड ग्रुप है, उस पर कितने साइड ग्रुप जुड़े हैं? एक। बोलो यार। यस सर। यस सर। अगर आप मेन चेन ओपन चेन को मानते हो तो उस पर भी क्या है? एक साइड ग्रुप जुड़ा है। यस यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर आप मेन चेन साइकिल को मान रहे हो तो यहां तक तो सब कुछ सेम है ना, अनसैचुरेशन सेम हो गया, कार्बन एटम सेम हो गए, सब्स्टिट्यूट सेम हो गए, ठीक है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देख लेते हैं। तो नंबर 1 तो आप यहीं पे दोगे ना मेन चेन, जब देखोगे तो अगर साइकिल को मेन चेन लोगे तो मेन चेन नंबर 1 तो यहीं दोगे, क्योंकि जहां पे साइड ग्रुप जुड़ा होगा नंबर 1 वहीं से स्टार्ट करोगे। बोलो यार। यस सर। यस। अगर ओपन चेन को लेते हो तो इसमें भी आप नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट नंबर वहीं करोगे, से होगा। यस सर। तो इसका मतलब लोकेंट भी दोनों में क्या है? सेम है। सेम है। इसका मतलब सब कुछ सेम है। जब सब कुछ सेम आता है तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? साइकिल को या ए साइक्लिक। साइकिल? साइक्लिक साइक्लिक को। को। तो साइकिल आपकी मेंशन हो जाएगी और इसमें आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 और 3 हो जाएगा। नाम बताओ क्या आएगा इसका? ये साइड ग्रुप जुड़ा है, साइड ग्रुप का नाम क्या है? प्रोपाइल। सर ट्रिपल 1 प्रोपाइल। प्रोपाइल हाँ, साइक्लो प्रोपेन। 1 प्रोपाइल। और अब आ जाएगा साइक्लो। साइक्लो वर्ड यूज याद करो, कहाँ क्या था साइक्लो? कहाँ से आया साइक्लो? सर प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स। यस सर। एग्जैक्टली जब हमारी मेन चेन साइक्लिक होती है तो हम वर्ड रूट के जस्ट पहले साइक्लो शब्द को यूज करते हैं, वर्ड रूट के जस्ट पहले, और सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट्स के जस्ट बाद। तो वही आया 1 प्रोपाइल साइक्लो, 3 कार्बन है, क्या आ जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है बेटा, बोलो यार। यस सर। दूसरा एग्जांपल देख लो और क्लियर समझ में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल आपके पास है, चलिए इसका बताइए अब क्या आएगा, मेंशन कौन सी होगी? सर ए साइक्लिक वाली होगी मेन से। क्यों? सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाँ, इसमें बेटा अगर आप ए साइक्लिक को मेंशन मानते हो तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम होंगे? 4। 4। 1 2 3 और 4। अंदर वाले में कितने हैं? 3। साइकिल में 3 है, ओपन चेन में 4 कार्बन है। तो इसका मतलब आपकी ओपन चेन ही क्या हो जाएगी? मेन चेन हो जाएगी। 1 2 3 और 4। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके। अब ये आपका साइक्लोप्रोपाइल जो ग्रुप है वो साइक्लो साइड ग्रुप हो प्रोपाइल। जाएगा। यस सर। तो कितने पे जुड़ा है? 2 पे जुड़ा है। 2 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। साइक्लोप्रोपाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। समझ में आ गया बेटा? यस सर। बताओ यार, ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। यस ओके। थर्ड एग्जांपल देखो।
इसमें बताओ क्या आएगा। या मान लो हम इसमें, हाँ ठीक है कोई बात। मेंशन बताओ क्या होगी। सर साइकिल वाली। साइकिल सर। क्यों होगी साइकिल? सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन, एग्जैक्टली। आप देखो साइकिल में एक अनसैचुरेशन है, अगर आप साइकिल को मेंशन मानते हो तो यहाँ पे एक अनसैचुरेशन है, लेकिन ओपन चेन को मेंशन मानोगे तो यहाँ पे तो कोई अनसैचुरेशन नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखते हो ना कि मैक्सिमम अनसैचुरेशन कहाँ पे है, तो आपकी मेंशन ही हो जाएगी। ठीक है, तो नाम बता दो क्या आ जाएगा, नाम लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग क्या होगी साइकिल में? आप यहाँ से नंबर 1 करोगे नो या सर। यहाँ से नंबर 1 करोगे? सर ऊपर से। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल 1 बॉन्ड। यस 2 3। ठीक है, इस तरह से आएगा। बेटा हमेशा ध्यान देना, जब भी आप नाम लिखोगे ना साइकिल में, जैसे साइकिल है इस तरह से, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, मान लो यहाँ पे बी आर जुड़ा है, तो आपने अगर नंबर 1 स्टार्ट मान लो यहाँ से किया है, सपोज कि आपने यहाँ से किया है नंबर 1 स्टार्ट, ये फिलहाल गलत है यहाँ से स्टार्ट करना, तो आपको नंबर 2 हमेशा यहाँ देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने नंबर 1 यहाँ पे दिया और नंबर 2 आप यहाँ पे दे दिए, समझ गए? मल्टीपल बॉन्ड को ही आपको कवर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके। ठीक है, सबको क्लियर है बच्चा? यस सर। मतलब ये वाली नंबरिंग आपकी सही है, ये वाली गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं तो कर मल्टीपल सकते। बॉन्ड से ही करनी है मतलब? हाँ, पूरा मल्टीपल बॉन्ड को कवर करोगे तभी। अब नाम लिख दो, इसका क्या आएगा? सर 3 सब ब्रैकेट 2 डैश ब्रोमो 3 डैश 2 क्लोरोप्रोपाइल डैश ब्रोमो साइक्लोप्रोपेनिल 3 3 डैश डैश क्लोरो, क्लोरो प्रोपाइल ठीक है, फिर प्रोपाइल प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपीन ब्रैकेट बंद कर दोगे, साइक्लो 1 प्रोपीन या सॉरी प्रोबनीन या प्रोपीन। यस सर। प्रोबनीन भी लिख सकते हो या सिंपल प्रोपीन भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सेम है। ठीक है सर यस समझ आ एक गई? छोटा सा डाउट था सर। हाँ हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट और सेकंड वाले में प्रॉप के बाद वायल क्यों लगा हुआ है? प्रोप के बाद वाईएल, क्योंकि ये साइड ग्रुप प्रोपाइल है ना 3 कार्बन का, देखो 1 2 3 कार्बन जैसे का प्रॉप वाला तो आ गया, हाँ, और ये लेकिन पूरा वायल अब वाला ये, अरे भाई ये साइड ग्रुप जब होता है, 1 कार्बन का साइड ग्रुप होता है तो मिथाइल लिखते हो, 2 अच्छा कार्बन का हाँ, साइड ओके ग्रुप होता ओके है तो ओके, इथाइल लिखते हो, 3 का ठीक होगा है तो सर, ठीक प्रोपाइल है सर, लिखोगे। ठीक है ठीक है, यस सर। चलो अगला देखो, ये समझ में आ गया बेटा? थर्ड एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप। आपके पास है सिंपल सा एग्जाम्पल है, कुछ नहीं इसमें, तो तुरंत कर दीजिए। देखिए बताइए, 4 5, हम बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ लिख दे रहे हैं, सबको कर लेंगे 1 बाय 1। फोर्थ वाले को करिए बेटा। सर हो गया वो वाला। चलिए फोर्थ वाले का क्या आएगा, देखो साइड सर ग्रुप, 1 मतलब मेंशन कौन सी होगी, इथेनाइल मेंशन क्या होगी, मेन चेन साइकिल मेंशन क्या वाली होगी, साइक्लिक। साइकिल या ओपन चेन? अच्छा हाँ सर ओपन होगी ओपन ओपन होगी। ओपन चेन होगी होगी, ना ये वाली, अनसैचुरेशन हाँ है। सर हाँ 1 अनसैचुरेशन। 2, क्योंकि एक अनसैचुरेशन है। और यहाँ पे आप लिख दो 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। अच्छा यहाँ पे 1 डैश क्यों लिखा है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर मेन चेन से कनेक्टेड है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा, हम साइड ग्रुप का जब भी नाम लिखते हैं तो नंबर 1 हम उस कार्बन को देते हैं जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है,
तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट्स वाई हम इसको नंबर 1 देंगे। सर एक चीज फिर से भूल गया सर, 1 और 2 आपस में ऑपोजिट क्यों नहीं है? मतलब उल्टे क्यों नहीं लिखे जा सकते हैं? हाँ 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 तो बेटा लोकेंट की बात होगी ना। देखो 1 हाँ, पे ठीक है यहाँ पे ठीक है 1 पे साइड ग्रुप जुड़ा है, अगर हाँ यहाँ सर पे ठीक है नंबर 1 समझ गया। दोगे तो 2 पे आ जाएगा साइड ग्रुप। लोकेंट की बात होगी। चलो नाम लिखो, यस सर। क्या आ जाएगा? 1,2- 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। हाँ 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने 2 लिखा है वो 3 की जगह क्यों नहीं है? मतलब सर मतलब जैसे आपने अरे तो 2 लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, भाई साइड चेन में भी तो नंबरिंग दोगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट तो सिलेक्ट हमेशा करोगे ना। हाँ सर ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये वाला आपका जुड़ा है ग्रुप, आपने नंबर 1 यहाँ दिया है, तो बेटा अगर आप 2 यहाँ दोगे तो 3 पे साइड ग्रुप जाएगा, तो यहाँ 2 दोगे तो यहाँ पे 2 पे आ जाएगा। यस समझ रहे सर। हो? तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट तो उसमें भी फॉलो करते हैं ना, साइड ग्रुप के नंबरिंग में भी तो वही फॉलो करोगे। ठीक है, यस सर। ओके, ये नाम आ जाएगा। बोलो यार, यस सर, सबको क्लियर है? क्लियर है सर। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट लिखो नाम। अगले का मेन चेन कौन सी होगी, ओपन चेन सर या ओपन। साइकिल? क्यों? सर सैचुरेशन से बराबर है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाँ 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, अनसैचुरेशन दोनों में बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम बाहर वाली जो ओपन चेन है उसमें ज्यादा है, सो दैट्स वाई आपकी ये मेन चल जाएगी। अब यहाँ पे लिख लो 1 2 3 और 4। इसका नाम लिख दो, क्या आ जाएगा साइड ग्रुप का? 4 पे आपका क्या जुड़ा है बताओ, बोलो यार। साइक्लोब्यूटा 1-3- डाइइनाइल। हाँ साइक्लोब्यूटा, बिल्कुल सही है बेटा। 1-3 डाइइनाइल। डाइइनाइल। फिर 5 कार्बन की आपकी मेन चेन है। यस सर। 2 डबल बॉन्ड है, सो पेंटा। देन 1,3 डाइईन। ठीक है बच्चा। यस सर। मॉलिक्यूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन बेटा आप रूल्स को फॉलो करिए 1 बाय 1, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, जिसको जहां दिक्कत आए तुरंत पूछिए बेटा। ठीक है, आप तुरंत एकदम क्लियर करिए, आप एकदम उसमें हेजिटेट मत होइए। ठीक है, एकदम लोकेट में दिक्कत आ रही है सर। लोकेंट मतलब जो जहां पे लोकेशन है उसको देखिए, नंबरिंग के रूल्स देखिए, उसके हिसाब से करिए। ठीक है बेटा, एक लिसन, एक चीज मैं आपके लिए कर दूंगा, जो आपको कि आपको अगर नंबरिंग में दिक्कत आ रही है अभी भी, वैसे तो हम आपको पूरा हर जगह मौका दे रहे हैं कि आपको जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही हो आप तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टिल की मान लो कि आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले तो आप सारी रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, दूसरा हम आपको संडे को आधे घंटे 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, डाउट क्लास, जिसमें स्पेशली आपको जहां पे प्रॉब्लम होगी हम आपको वो प्रॉब्लम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये हम कर देंगे जिसको अगर प्रॉब्लम होगी अगर किसी को, तो पहले, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत होइए कि हाँ सर करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, पहले आप रिकॉर्डिंग से देखिए, समझिए बढ़िया से। ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा टाइम हम लेंगे तो वो आपका ही टाइम बर्बाद हो रहा है, वो हमारा टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? तो कोशिश करिए कि आप पहले रिकॉर्डिंग से देख के ही उसको समझ लें। अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटी ऐसी है। कोई बड़ा इशू नहीं कि सर कॉन्सेप्ट ना आ रहा हो सर, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो सर कोई आप यस सर, दे दीजिए प्रैक्टिस जरूर है सर। हाँ तो ठीक है, तो अब आपके तो पास सर हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल, क्लियर अब हो आपके जाएंगे। पास सीट है, सीट में आपके पास एक्सरसाइज 1 में एल्किन एल्काइन मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और साइक्लिक वाला सारा पोर्शन आ चुका है, तो आपको सारा करना है। तो उसमें आपके काफी एग्जाम्पल्स हैं, कम से कम 40-50 एग्जाम्पल है, आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज है आपका, होमवर्क में आ जाएगा वो, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे। तो वो 40-50 एग्जाम्पल आप करिएगा, सॉल्व करिएगा उनको सीट के। ठीक है, एक्सरसाइज 1 के, जिसमें आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और साइक्लिक वाले आ जाएंगे। ठीक सर उसमें सर किस में मॉड्यूल ये आप करा, हाँ मॉड्यूल में ही। क्या कह रहे हो बेटा? सर जैसे आप करा रहे हैं सर इसी टाइप के हैं? हाँ हाँ बिल्कुल इसी टाइप के एग्जाम्पल, इससे इजी एग्जाम्पल हैं। तो सर ठीक इतने है, इजी करके क्या करेंगे? अरे तो बेटा लिसन, जो आप आसान से जब आप करते हो, जितने प्रैक्टिस करते हो ना बेटा, चाहे वो आसान हो चाहे कठिन, उससे मत सोचो।
जैसे आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, मोल कंसेप्ट में बच्चों को हमेशा दिक्कत रहती है, वो कहते हैं सब समझ ही नहीं आता है, कितनी बार लगा लिया फिर भी नहीं समझ आता है। क्यों दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि बेटा आप एग्जाम्पल नहीं करते। जितने आसान से आसान एग्जाम्पल करोगे ना, जितने ज्यादा एग्जाम्पल कर लो उतना ज्यादा समझ में आएगा। जितना आसान से स्टार्ट करोगे बेटा उतना बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको करिए। कुछ ऐसे मोल कंसेप्ट मुझे लगता है कि भले शायद मतलब सर ने अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो मैक्सिमम बच्चों को तो क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी कुछ बच्चों को अभी भी लगता होगा कि अच्छे से पकड़ नहीं है सर, मतलब मजा नहीं आया उसमें। ऐसा लगता है कितने लोगों को लगता है? लगता है हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, आपके पास जो मॉड्यूल है ना, उसी मॉड्यूल को आप बार बार लगाइए। उसी मॉड्यूल को 2 बार कम से कम लगाइए। पीछे हमने और एपीएसपी वाले एग्जाम्पल डाल रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल डाल रखे हैं। जितने एग्जाम्पल हैं सबको लगा डालिए आप, और जितनी बार कम से कम उनको 2 बार लगा डालिए बेटा। जितनी बार आप लगाओगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस, जितने आसान से आसान क्वेश्चन मिले उनको लगा डालिए। जितने आसान से आसान लगाओगे उतना आपको मजा आएगा। समझ रहे हैं? और अब जब सीट के क्वेश्चन लगा लोगे फिर भी आपको लगे कि नहीं अभी भी मतलब उतना मजा नहीं आ रहा है, तो फिर आप सर से बोलिए कि सर हमें और एग्जाम्पल दीजिए, आसान आसान से एग्जाम्पल दीजिए, लेकिन और दीजिए, हमें प्रैक्टिस करनी है। सर आपको और एग्जाम्पल प्रोवाइड कराएंगे, आप वो करिए, उसके बाद आपको और पकड़ाएगी। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे बेटा, चाहे वो आसान हो चाहे कठिन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा करो, आपके अपने आप पकड़ाएगी। हाँ बेटा, इलस्ट्रेशंस की बात नहीं कर रहे, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। लाइक एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज पड़ी हुई है। लास्ट में हमने अलग से भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। आपने देखा सीट मॉड्यूल तो देखा ना पूरी तरह से? यस सर। तो आपने पूरा सॉल्व किया, मॉड्यूल पूरा सॉल्व किया? नहीं किया होगा सर, कर लिए। इसका पूरा नहीं हुआ सर। हाँ देखो, और एक्सरसाइज के अलावा जो बचे अब बाद में जो क्वेश्चन डाल रखे हैं वो भी किया आपने? तो सर पूरा कर लिया था। हाँ गुड, बिल्कुल। तो अगर आपने पूरा किया तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। यस सर। ठीक है, ओके चलो बेटा। ऐसे इसका भी आप आसान से भी क्वेश्चन होंगे तो उनको भी करो, कोई दिक्कत नहीं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना आएगा, चाहे वो आसान हो चाहे कठिन हो। अभी हम लोगों ने आज पढ़ा तो सर रूल्स इतने याद नहीं है सर, अभी घर में रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ सर, तभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से एकदम बेटा, आराम से रिवाइज करो। जहाँ पे दिक्कत आए आप तुरंत पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग लिसन, आप लोग हमें क्वेश्चन जो भेजते हैं, जिनको कुछ लोग बच्चे भेजते हैं कि सर इसमें दिक्कत हो रही है, आप उसमें क्वेश्चन भेजिए और साथ में वॉइस मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पे कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है हमें। ठीक है, मतलब लिखने से अच्छा आप वॉइस मैसेज भेजेंगे, हम आपको आंसर भी वॉइस मैसेज में देंगे ताकि आपको ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो साथ में वॉइस मैसेज भेज दिया कीजिए, अटैच कर दीजिए पहले फाइल जो भी आप में जिसमें दिक्कत आ रही है, वॉइस मैसेज के थ्रू आप उसमें क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो हम आपको वॉइस मैसेज के थ्रू ही आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर। ओके, हाँ बोलो बेटा। एक डाउट सर, ये जो डाई इनाइल और डाई इन है सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। डाई इनाइल और डाई इन जैसे सर 1-3 ये बेटा, ये एक्चुअली ये पूरा का पूरा आपका साइड ग्रुप है। एक्चुअली पूरा का पूरा ये साइड ग्रुप है, समझ रहे हैं? तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो लास्ट में आपको बाइयल लगाना है। अच्छा सर, समझ गए? तो इसीलिए हमने देखो ई हटा के बाइयल लगा दिया लास्ट में। लेकिन ये तो आपकी मेन चेन है ना, ये तो आपकी मेन चेन है, तो इसमें आप बाइयल नहीं लिखोगे, इसमें सीधा इन आएगा लास्ट में। ठीक है सर। ठीक है, जो साइड ग्रुप होगा उसमें आप हमेशा अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो ई हटा के बाइयल लिख दोगे, अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो ए एन ई हटा के बाइयल लिख दोगे। ठीक, यस सर, ठीक। चलिए बेटा अगला देख लो। नेक्स्ट देखो बच्चा, अगले का नाम बताओ क्या आएगा सर? 2 मिथाइल मेंशन बताओ पहले तो मेंशन बताओ क्या होगी। ओपन साइक्लिक वाली, ए साइक्लिक वाली 1 2 3 4 एंड 5। इसमें नंबरिंग कर दो आप। यहाँ पे क्या नंबरिंग होगी? 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। देखो बेटा हमने ऊपर नहीं लिखा 2 डैश मिथाइल की जगह, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो फिर डबल बॉन्ड कवर नहीं होगा, आपको पहले डबल बॉन्ड पूरा कवर करना पड़ेगा इस तरह से। चलिए नाम बताइए क्या आ जाएगा सर? 2 मिथाइल। हाँ 2 मिथाइल, तो सर 1 ब्रैकेट 1 इन ब्रैकेट 5 डैश मिथाइल 5 डैश मिथाइल साइक्लोपेंटा। ओके, साइक्लोपेंटा 1 डैश 3 डैश डाई इनाइल 1 डैश 3 डैश डाई इनाइल। देखो बेटा जो अभी इनाइल वाला पूछा था, क्योंकि ये पूरा का पूरा साइड ग्रुप है ना, इसलिए लास्ट में हमने बाइयल जोड़ दिया इसके में, क्योंकि ये पूरा साइड ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए बाइयल जोड़ दिया। ठीक, ये हटा के डाई इन का ही हटा के बाइयल जोड़ दिया। उसके बाद देखो आगे क्या आएगा? पेंटा 1-3 डाई इन।
हाँ पेंटा 1,3 डाइन। डाइईन। देखो इसमें हमने ईन रखा बेटा, क्यों? क्योंकि ये मेन चेन है आपकी। Yes, समझ sir. गया बच्चा? Yes. ओके बेटा, ठीक ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया सबको एग्जाम्पल? यस सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आपके पास है। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, इसके बारे में बताओ, इसका क्या नाम आएगा? बोलो। बोलो यार। देखो ये सर जो एक मिनट। ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये डबल बॉन्ड आपका ना तो आपका इसमें काउंट होगा साइकिल में, और ना ही आपका काउंट होगा किसमें, ओपन चेन में। क्यों? क्योंकि ये तो आपका कनेक्टिविटी है ना, दो अलग अलग चेन की। यस सर। तो इसका मतलब हुआ साइड ग्रुप में ना तो डबल बॉन्ड है, मतलब ओपन चेन में ना ही आपका मल्टीपल बॉन्ड है, और ना ही आपका साइकिल में मल्टीपल बॉन्ड है। ना तो साइकिल में मल्टीपल बॉन्ड है और ना ही आपका ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब क्या है, दूसरा क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आपका जो साइकिल है उसमें 5 कार्बन एटम है, जो ओपन चेन है उसमें 2 कार्बन एटम है। बोलो यार। यस सर। ठीक है, यस तो सर। अब ना मेन चेन आपकी क्या हो जाएगी, साइकिल। साइक्लिक। हाँ, और ये जो है साइड ग्रुप आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो वो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इथाइलिडीन। आइडीन। हाँ, आइडीन। 1 पे आपका हो जाएगा, क्या इथाइलिडीन। आएगा नाम बताओ, 1 इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। और फिर नाम लिख दो, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो साइक्लो पेंटेन। पेंट पेंटेन। यस सर। पेंटेन। ठीक है, डबल। सिंगल बॉन्ड है। चलो यस सर। ओके, अगले का देखो, नेक्स्ट का ओपन चेन देखो और साइकिल देखो। साइकिल आपकी ये है जिसमें एक अनसैचुरेशन है, एक मल्टीपल बॉन्ड है और 5 कार्बन एटम है। ओपन चेन को देखो तो ये साइक्लिक आपकी वाला हो ओपन जाएगा। चेन है। हाँ, देखो इसमें एक आपका मल्टीपल बॉन्ड है और 3 कार्बन एटम है। तो बताओ किसको सिलेक्ट करोगे, साइक्लिक। साइकिल को बेटा। साइक्लिक। ये डबल बॉन्ड को ना तो हम ओपन चेन में सिलेक्ट करेंगे और ना ही हम साइकिल में सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच की कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी वाला होता है उसको कभी भी हम किसी में भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, बोलो यार। यस सर। चलो यस। अब नाम लिख दो, नाम बता दो क्या आएगा, बोलो। सर 4। मेंशन हो गया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, सॉरी, नंबर 1 कहाँ पे दोगे? सर बॉन्ड के बगल। Bond से sir. Double bond. डबल बॉन्ड से स्टार्ट डबल करोगे ना। बॉन्ड। यस सर, लेफ्ट आप साइड डबल वाले। बॉन्ड से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 और 5। बोलो नंबर, नाम क्या आएगा, 4 पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, तो जाएगा 4 प्रोप। प्रॉप 2 इनाइलिडीन। हाँ, 2 डैश 2 डैश इनाइलिडीन। इनाइलिडीन। फिर यस सर। फिर सर साइक्लोपेंट साइक्लोपेंटीन। 1 इन, 1 इन लिखो या पेंटीन लिखो, एक ही बात है। यस सर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? बोलो यार। क्लियर है सर। यस सर। है, Yes, sir. चल सर चलिए कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट और कर लेते हैं, 4-5 एग्जाम्पल, उसके बाद अपन क्लास एंड कर लेंगे। CH3 एंड CH3। सर लास्ट वाले में फिर से प्रॉब्लम है। हाँ क्या बताओ? सर 1 डैश 2 डैश कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, सॉरी कॉम्प्लेक्स रेडिकल। तो उसमें क्या कहते हैं, प्रॉप क्यों बोला है फिर, और उसके बाद 2 डैश से भी इन वाला हो गया है, फिर कंफ्यूजन हुआ। हेलो।
सर डिस्कनेक्ट। हेलो। आ रही है तुम्हारी आवाज। हाँ हाँ हाँ, सर का क्या था, मैं अपना लीव करके चला, जो डाउट था मेरा। हाँ उसमें क्या हो गया? हाँ बच्चों, क्या कहाँ पे थे हम लोग? सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर अब आ सर, रही यस है। सर, आ रही है। चलो ठीक है, देखो जरा इसको। हाँ कौन सा? हाँ बेटा, कोई लास्ट एग्जाम्पल में किसको दिक्कत हो रही थी? हाँ सर, एक बार उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, 4 डैश के बाद वाला। 4 देखो, फोर्थ पोजीशन पे ये आ गया, यहाँ पे ये तो क्लियर है। हाँ सर, 4 के बाद आ गया। मतलब हाँ, 4 पे आपका है 1 डैश, सॉरी, ये जो साइड ग्रुप है, साइड ग्रुप का नाम लिख लो, ये वाले साइड ग्रुप का। हाँ सर, उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, वही नहीं आ रहा है। अरे भाई ये सिंपल ऐसे है, देखो ये आपका जो है दिस इज CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा है। हाँ सर, आयोडीन उसकी CH2, वजह से लगा है। हाँ, और ये सॉरी यहाँ पे आपका CH हो गया, और ये CH2 जुड़ा है, ये आ गया, ये है ना। भाई इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे लिखोगे। 3 सर। कार्बन है तो क्या लिखोगे? प्रोप, और प्रोप। 2 डैश पे हाँ ठीक, इन है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ तो ठीक है। इनाइलिडीन हो गया। ठीक है, यस सर। ओके। एनीवन, और किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। चलिए अगला एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट, हाँ इनको लिखो जरा, इनका नाम लिखो बेटा। तो पहले वाले का हो गया। चलो करो, इनको करो। ये CH3 से जुड़े हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Me भी लिखा हो सकता है। Me का मतलब क्या है बेटा? मिथाइल। मिथाइल। मिथाइल, हाँ, Me का मतलब मिथाइल है, ये भी लिखा हो सकता है। और Et जुड़ा होता है तो उसका क्या मतलब होता है? इथाइल। इथाइल। इथाइल, हाँ। चलो इनका नाम लिखो। एक और कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। चलो सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। पहले का, हाँ पहले का नाम बताओ क्या आएगा? सर नंबरिंग 1,3 कहाँ से स्टार्ट डाइमिथाइल करो? साइक्लोप्रोपीन। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 यस 2 सर। 3। सबको क्लियर है? बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, नाम बता दो क्या आ जाएगा? 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन। डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपीन या प्रोबनइन, ठीक है। 1 को यस सर। लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। इसमें क्या लगोगे नंबर? सर 1 2 3। यस सर। चाहे आप यहाँ से 3,3 1 दो, यहाँ दो, एक ही बात है। क्या जाएगा? 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन। डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, यस सर। साइक्लो, हाँ, प्रोपीन। अगले वाले में दो नंबरिंग। नंबर 1 कहाँ पे दोगे? यहाँ पे दोगे या यहाँ पे दोगे? सर ऊपर से। यहाँ, सर ऊपर यहाँ। से। क्यों ऊपर से दे रहे हो? सर लोएस्ट सेट ऑफ साइड। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट हाँ सर। साइड ग्रुप के लिए तो 1 हाँ, साइड 2 ग्रुप के लिए। यस 3 सर। 4 5 और 6, ठीक है। नाम लिख दो, क्या आ जाएगा? सर 6 इथाइल 1 मिथाइल हाँ, साइक्लोहेक्सीन। 6 आ जाएगा इथाइल, 1 पे आ जाएगा मिथाइल, और सॉरी, और बताओ क्या आएगा?
साइक्लोहेक्सीन। 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 हाँ, अब 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। यस अगला बताओ, नंबर 1 कहाँ पे दोगे आप? यहाँ पे दोगे या यहाँ पे दोगे? सर राइट वाले पे। यहाँ पे 1 2 हाँ यस सर 3 ऐसे। 4 5 और 6। बताओ क्या जाएगा नाम? सर 2 2 ब्रोमो ब्रोमो 6,6 डाइमिथाइल। 6,6 डाइमिथाइल। सर साइक्लोहेक्सा। साइक्लोहेक्सा। 1,3 डाइईन। 1,3 डाइईन। ठीक है, अगला बताओ, कहीं से भी दे दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, चाहे इस साइड से दो चाहे इस साइड से दो, एक ही बात है। समझ गए? क्या Yes. आएगा बताओ? 5 इथाइल, फिर 5 इथाइल साइक्लोपेंटा। साइक्लोपेंटा 1,3 1,3 डाइईन। डाइईन। ठीक है, अगला आप देखो, नंबर 1 कहाँ पे दोगे बताओ? इसमें सोचो जरा, यहाँ पे दोगे या यहाँ पे दोगे? सर लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाले में दोगे? यस सर। 1 2 3 4। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। बोलो Yes, यार। sir, आ रहा है। ठीक है, जहाँ समझ में आए तुरंत पूछ लीजिएगा। आप एक बार करके देखिएगा इनको, ठीक है, फिर पूछिएगा अगर दिक्कत आए सर तो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से हाँ ऐसा है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, बेटा, बिल्कुल सही है, अल्फाबेट। बिल्कुल सर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से ही दोगे। यहाँ पे जाएगा 2 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, मिथाइल। फिर साइक्लोपेंटा पेंटा 1,3 डाइईन। 1,3 डाइईन। अगला देखो, अब नंबर 1 आप कहाँ पे दोगे? यहाँ पे दोगे या यहाँ पे दोगे या यहाँ पे या यहाँ पे? देखो सब सर जगह से नीचे की आपका तरफ। सर नीचे से। नीचे से नीचे सर। से। यहाँ से आएगा यस सर। 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 क्या आ जाएगा? ब्रोमो। 6 क्या आ जाएगा? इथाइल। बेटा जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार इनको वेरीफाई करना, सारे रूल लगाना, तो आपको समझ में आ जाएगा। साइक्लोहेक्सा नहीं भी समझ में आया तो आप कुछ पूछ लीजिएगा, हमसे नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1,4 डाइईन। यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्लियर Yes, सर। sir. यस सर।